फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल इंगराजिया। और हम आज ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेस होते हैं उसके रिगार्डिंग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेस होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कि आयरन लॉस और कोर लॉस, दूसरा है हमारा रेजिस्टिव लॉस और कॉपर लॉस, तीसरा है हमारा स्ट्रे लॉस और चौथा है हमारा ड्राई इलेक्ट्रिक लॉस। तो जो हमारा जो पहला वाला आयरन लॉस और कोर लॉस है वो किसकी वजह से होता है? तो कि वो मेनली 2 टाइप के लॉसेस की वजह से होता है। वो है एडी करंट लॉस और दूसरा है हिस्टेरिसिस लॉस। तो एडी करंट लॉस कैसे होता है? एडी करंट लॉस जब हमारे ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट जिसको हम बोलते हैं कोर, उसमें जब एडी करंट सर्कुलेट होता है उसके कारण जो हीटिंग पैदा होता है, वो हीटिंग के कारण हमारा जो पावर का लॉस होता है उसको हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। और वो जो लॉस है उसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कि ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन, कोर का जो इंसुलेशन रहता है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका जो मेटल है वो भी अच्छी क्वालिटी का कर सकते हैं। ये 2 चीज़ है जो मेनली डिपेंडेड है ये एडी करंट लॉस को मिटिगेट करने के लिए। दूसरा हमारा आ जाता है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या है? हिस्टेरिसिस लॉस ये है कि भाई जब ट्रांसफार्मर में हम कोर में जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड पैदा होता है तो वो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो कंटिन्यूस नहीं रहता। हमारी कोर कंटिन्यूस मैग्नेटाइज नहीं रहती है, वो मैग्नेटाइज होती है, डीमैग्नेटाइज होती है, मैग्नेटाइज होगी, डीमैग्नेटाइज होगी। तो ये जो चीज़ होगी उसमें जो हमारे हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब हमारी जो एनर्जी लॉस होगी जो कोर में, वो एनर्जी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस को हम मिटिगेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। वो जो हम मिटिगेट करना है अगर उसमें, तो उसमें हम अच्छी क्वालिटी की जो कोर का मटेरियल है वो डाल के हम मिटिगेट कर सकते हैं। उस सीआरजीओ नाम का जो स्टील आता है वो स्टील को हम यूज़ करके, वो स्टील की कोर को यूज़ करके हम ये हिस्टेरिसिस लॉस को कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है रेजिस्टिव लॉस या तो कॉपर लॉस। तो ये चीज़ किसकी वजह से होता है, ये लॉस किसकी वजह से होता है? तो कि ट्रांसफार्मर में जो हमारा वाइंडिंग रहता है वो कॉपर का रहता है। तो कॉपर का जो वाइंडिंग रहता है उसमें जब हमारे प्राइमरी साइड हम करंट उसमें अल्टरनेटिव करंट पास करते हैं, तो अल्टरनेटिव करंट जब पास होता है तब वो जो कंडक्टर रहते हैं उसके वाइंडिंग के, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और उसके कारण हमारा लॉसिस होता है। वो लॉस को हम बोलते हैं कॉपर लॉस या तो रेजिस्टिव लॉस। वो मेनली हमारे वाइंडिंग की रेजिस्टिविटी की वजह से ये लॉस होता है। तो दोस्तों ये लॉस हमें मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कि हमारा जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है या तो हमारा वाइंडिंग का जो मटेरियल है वो चीज़ अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर सकते हैं, उसके कारण हम ये लॉस को कम कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है स्ट्रे लॉस। तो स्ट्रे लॉस क्या है? स्ट्रे लॉस ये है कि हमारा जब कोर में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब हमारा वाइंडिंग में पैदा होगा तो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारी प्राइमरी वाइंडिंग से लेके सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है। उसमें जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो आप देख रहे हो कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो पैदा होता है उसकी जो फ्लक्स पैदा होती है वो फ्लक्स पूरी की पूरी सेकेंडरी वाइंडिंग में नहीं पहुंचती है। वो पूरी फ्लक्स को सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचाने के लिए हमें उसमें वाइंडिंग का जो रहता है वो डिज़ाइन सही करना पड़ेगा, उसका वाउंड टाइप का डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके कारण हम पूरी फ्लक्स पहुंचा सकते हैं, फिर भी हमें कई फ्लक्स उसमें लॉस करते हैं। तो वो जो फ्लक्स लॉस रहती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रे लॉस या तो फ्लक्स लॉस। तो दोस्तों अभी हमारा आ गया चौथा लॉस। चौथा लॉस कौन सा है? तो कि डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो डाइलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में क्या रहता है? ट्रांसफार्मर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो ऑयली रहता है। वो ऑयल जो इंसुलेटेड ऑयल रहता है वो ट्रांसफार्मर ज़्यादा टाइम चलने की वजह से उसकी जो डाइलेक्ट्रिक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो वो जो कम हो जाती है उसके कारण जो ट्रांसफार्मर में हीटिंग प्रोड्यूस होता है या ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम होती है, तो वो लॉस को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो उसको मिटिगेट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कि हमारी जो ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन क्षमता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो मेंटेन रखनी चाहिए।